मैं आज आपको बताता हूँ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 में जो होने वाली है, इसको कैसे ओएमआर शीट को हम बच्चों को किस तरह से भरना है। अगर आप सही से ओएमआर शीट नहीं भरते हैं तो आपका जो है रिज़ल्ट आने में आप पास होते हुए भी फेल हो जाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हम पहले करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है, यानी 60-90 कितने मिनट, 1 घंटा और 30 मिनट ना। तो 1 घंटे 30 मिनट आपका टाइम है और टाइम आप समझ सकते हैं, टाइम आपको दे दिया गया। अब चलते हैं क्या क्या करना है इसमें। यह राष्ट्रीय योग्य आधारित परीक्षा में जो है, सबसे पहले सेंटर का नाम लिखना होगा, केंद्र का नाम, तो वो आपके प्रवेश पत्र में भी मिल जाएगा। और 1 मिनट ज़रा मैं अपना नेट बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ से आप, सिंपल सी बात है कि आप यहाँ केंद्र का नाम मिल जाएगा आपके प्रवेश पत्र में। प्रवेश पत्र में नाम मिल जाने के बाद आप अभ्यर्थी का नाम एकदम साफ साफ लिखेंगे, कट पिट ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद अपने फादर का नाम रखेंगे और कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट मीन्स आपका नाम होगा, और आपके पिताजी का नाम और केंद्र का नाम। इतना भरने के बाद आपको हम अगला प्रोसेस बताते हैं। इसके बाद फिर हमें आ गया नीचे, आप जब स्क्रॉल करेंगे यानी नीचे ले जाएंगे तो नीचे की साइड में देखेंगे ओएमआर शीट में बी को भरने का निर्देश दिया रहेगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पे आपसे कुछ इंस्ट्रक्शन रहेंगे। क्या रहेंगे निर्देश इंस्ट्रक्शंस में? तो कहेगा कि आपको कहीं मोड़ना नहीं है, तो वैसे भी कोई मोड़ता नहीं है। और हमेशा जो है ज़्यादा करके आप जहाँ तक संभव हो आप नीले बॉल पेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नीले नहीं, सॉरी, काले, ब्लैक या नीले, ज़्यादा करके आप जो है ब्लैक का यूज़ करिएगा, क्योंकि ब्लैक से जो है वहाँ आसान होता है, आपकी कॉपी जो है आसानी से चेक होने में आसानी होती है। तो ठीक है, तो आप जो है बॉल पेन, जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके बाद जो है, जो गोले हैं अभी आपको बताएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर अंकित 7 अंकों का अनुक्रमांक ओएमआर शीट, और कॉलम जो है गोलाकार जो अंडेकार हैं उसको भरना है। और इसको आप समझ गए। और किसी भी तरह से अगर आपका गलत हो गया तो आप किसी भी प्रकार का मिटाने वाला ब्लेड या रंजक या कोई चीज़ खुरचेंगे नहीं, नहीं तो आपकी ओएमआर शीट चेक ही नहीं होगी, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। चलिए हम अब तीसरे कॉलम में आप जब नीचे आएंगे तो आपको देखेंगे कुछ भरने को आएगा। तो चलते हैं गोला भरना सीखते हैं। जैसे ये गोला मैं आपको एक राउंड दे रहा हूँ, ऐसे गोला है, तो इसको भरेंगे कैसे? बहुत लड़के भरते हैं ऐसे बीच से भरते हैं, तो आपको किनारे से भरना है। पहले एक बार कलम एकदम आराम से किनारे किनारे चला लीजिए, ठीक है। जैसे मैं मेरे पास पेन तो नहीं है, लेकिन किनारे किनारे से भरेंगे तो आपको आसानी से भरने में जल्दी होगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भरने में जो है ये मिस्टेक करते हैं कि वो बीच से शुरू करते हैं, एकदम किनारे जो है बाहर चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है क्या होगा, ये अगर आप बाहर कर देंगे तो ये जो है आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, देखिए इरेजर है मेरे पास, तो वहाँ पर इरेजर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए इसमें दिया है सही विधि और गलत विधि क्या है। तो सही विधि और गलत विधि में क्या है, देखो तीसरे नंबर पर सही विधि भरी है। ये आधा भी नहीं भरना है, ऐसे गुड भी नहीं मारना है, कट भी नहीं करना है, आधा गोला इस तरह भी गोला नहीं भरना है। भरना क्या है, पूरा गोला एकदम फुल होना चाहिए। तो इस तरह से आपके रोल नंबर कैसे भरे जाएंगे, चलिए हम आगे आपको चलिए अब हम आगे बताते हैं कैसे भरा जाएगा रोल नंबर। तो रोल नंबर देखो कैसे है, जैसे रोल नंबर 1 लिखा है, 1 लिखा है ना, तो 1 ऐसे 0 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कॉलम बना रहेगा 0 से लेकर। तो अगर 1 है तो 1 वाला गोला नीचे भरेंगे, 0 है तो ऊपर जो 0 है उसको भरेंगे, यानी उसके सामने 1 फिर आ गया तो ऊपर। अब जैसे 6 भरना है तो यहाँ से गिन लेना 6 वाला कॉलम, यहाँ नीचे 6 जो देखो इसे भरा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेक्स में क्या भरेंगे, अगर आप लड़के हैं तो छात्र वाले में गोला वाला भरेंगे, गुड नहीं मारेंगे, बिल्कुल छात्र स्टूडेंट मेल वाला। आप मेल है ना, मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर पढ़े ही होंगे, तो मैं मैस्कुलिन मीन्स मेल, तो मेल वाले अगर पुरुष हैं, आप लड़के हैं तो मेल वाले में भरेंगे। अगर आप छात्रा हैं तो फीमेल हैं तो ये लाल वाला जो नीचे 2 नंबर का गोला है इसको भरेंगे। तीसरी बात, एरिया, आप अर्बन के हैं, शहर के हैं तो 0 ऊपर वाला भरेंगे, और अगर गांव के हैं तो गांव वाला ये गोला जो है 2 नंबर पे इसको भरेंगे, ठीक है। ग्रामीण आप कह सकते हैं, रूरल मीन्स ग्रामीण या गांव। अच्छा चलिए, आप जनरल यानी आप जनरल श्रेणी में आते हैं। जनरल मीन्स जैसे ठाकुर, ब्राह्मण, और वैश्य, ये सब आते हैं, बनिया आते हैं, तो आप जो है जनरल वाला कॉलम में होगा। आपके सर्टिफिकेट जो बनवाए होंगे, आय प्रमाण पत्र, उसमें दिया भी होगा। दूसरे एससी हैं तो आपको इसमें भरना होगा, ठीक है। एससी में अनुसूचित जाति,
तीसरा है एसटी, यानी आप जो है एसटी श्रेणियाँ अगर हैं, आप एसटी में आते हैं तो उसमें आप एसटी वाला गोला भरेंगे और पूरा गोला भरेंगे। इसके बाद अदर बैकवर्ड ओबीसी, अदर बैकवर्ड में जैसे केवट, प्रजापति, निषाद, मतलब और जितने भी मौर्य, यादव, जितने भी आते हैं सब इसमें वो अदर बैकवर्ड में भरेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना नहीं चाहिए था, फिर आपको बता दें अब स्पेशली। अब आपको चुनौतीग्रस्त स्थिति में देखेंगे इसमें क्या क्या है, आपका क्या प्रॉब्लम होगा। आर्थोपेडिक, अगर आप चलने फिरने में दिक्कत है तो आप फार्म भरे होंगे। हियरिंग दोष है, ब्लाइंड दोष है तो इसमें भर देंगे, और नहीं है तो कुछ भी नहीं भरेंगे। ठीक है, खाली छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर बार कोड लिखा जाएगा। बार कोड आपके किताब जो प्रश्न पत्र होगा उसमें रहेगा, और अगर आप नहीं भर पाएंगे तो प्रश्न पत्र उससे टीचर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया है मेरे हिसाब से। अब इसके बाद आता है आपको प्रश्न पत्र कैसे भरेंगे, कौन सा क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन पेपर में देखना है। जैसे एक का दूसरा सही है तो दूसरा वाला गोला आपको जैसे बताया गया है, पूरा पूरा गोला। जैसे 2 है, ये 2 है तो आपको बताया गया ना 2 गोला है, तो एकदम अच्छे से आप देखो यहाँ बड़े में करके मैं आपको एक गोला भर कर दिखा रहा हूँ। तो जैसे 2 नंबर का गोला भरना है। आपका प्रश्न नंबर 1 है कि जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। तो मान लो पहले पर दिया है, दूसरा कुछ दिया है 2 रंग, 3 रंग, 4 रंग, तो आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है तो 3 वाला नंबर पे आपको तिरंगा लिखा है तो आप ऐसे भर देंगे। जो नंबर होगा, मान लो तिरंगा पहले पर ही दिया है तो आप पहला वाला पूरा गोला भरेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से। आप धीरे धीरे जैसे आपको बताए थे, शुरू में किनारे भरेंगे और फिर अंत में लास्ट में उसको भरेंगे। डबल गोला नहीं भर जाएगा, अगर मान लो गलत हो गया तो उसको छोड़ देंगे, तब भी आपका गलत हो जाएगा। तो समझ में आ। अभी इसके बाद यहाँ पर आखिरी में जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पर एक आपको अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करना होगा। यहाँ पर आप हस्ताक्षर करेंगे, आप जैसे साइन करते होंगे आपके पेपर में कापी में किए होंगे वहाँ करेंगे। बाकी ये आपको छोड़ देना है, वहाँ पर जो परीक्षक रहेगा उसको भरना है। और यहाँ पर एक कॉलम और होगा, देखिए यहाँ। 1 मिनट में कट कर रहा हूँ।